एसएससी सीजीएल 2023 के हम लोग पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें टोटल पेपर हुए हैं 39। उसमें से पेपर 1 से लेकर के पेपर 12 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये है पेपर नंबर 13, जो इसका पेपर का डेट है 19 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट का। हम लोग देर नहीं करेंगे क्योंकि हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है और अच्छे से जो रियल एग्जाम अप्रोच में काम आए, यानी कि एग्जाम हम जब दें तो उसमें हमें हेल्प मिल सके कि कितना कम टाइम में हम अदर लोगों से बेनिफिट उठा सकें। देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है कि 11 डिजिट का नंबर है जो 18 से डिवाइड हो रहा है, देन वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। 18 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 18 से भी डिवाइड होगा। 2 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है कि जो यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का डिजिट होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या इवन नंबर 2 4 6 8 होना चाहिए। तो x जो होगा या तो 0 हो सकता है या 2 4 6 8 इस तरह से इवन नंबर हो सकता है। इवन नंबर सभी हैं तो हमें इसकी चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स को ऐड करोगे, सारे के सारे जितने भी डिजिट्स हैं, और उसके बाद वो 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जहां पे भी 9 का मल्टीपल आता है उसको हम हटा भी देते हैं। जैसे देखो अब इसको हमें 9 की सिर्फ चेक करना है तो देखो ध्यान से 7 और 2 9 का मल्टीपल है, हटा दो। 6 और 3 9 का मल्टीपल है, हटा दो। 6 और 3 9 का मल्टीपल है, हटा दो। अब जो बच गया उसको देखो ध्यान से 8 2 10 10 8 18 18 और 7 25 यानी 25 और x रह गया प्लस x। ये क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, इसमें से देखो हम 2 रख दें तो 25 प्लस 2 क्या होता है 27। क्या 27 9 से होगा, तो यही आंसर है। 6 रखेंगे तो 31 9 से डिवाइड नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 29 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 रखेंगे तो 33 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप एक ही ऑप्शन है और हमें आगे बढ़ जाना है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि n+18 पर्सन ईच वर्किंग 7.5 आवर ए डे कैन कंप्लीट 48% ऑफ वर्क इन 20 डेज। ये तो वही है m1 d1 h1 e1 बाई w वर्क दोनों साइड बैलेंस करना होता है, यानी कितने पर्सन है n+18%। टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन। कितने घंटे काम कर रहे हैं 7.5 आवर काम कर रहे हैं। कितने दिन में 20 दिन में कितना काम कंप्लीट कर पा रहे हैं 48% काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब बचा हुआ काम बाकी दूसरा पर्सन करेगा। वो कितना पर्सन है n प्लस इतना पर्सन कैन कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन इतना डेज। ईच जो काम कर रहे हैं वो कितना घंटे में काम कर रहे हैं इतने, तो n की वैल्यू बतानी है। अगर 48% एक पर्सन काम कर दिया तो जो बचे हुए पर्सन मतलब 48% का वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया तो बचा हुआ कितना 52%। 100 माइनस 48 क्योंकि कोई भी काम 100% होता है। अब ये कितने पर्सन कर रहे हैं n+12 पर्सन। क्वेश्चंस में ध्यान से देखना। हाँ कितने घंटे काम कर रहे हैं 6.5 आवर। कितने दिन तक काम कर रहे हैं 30 दिन तक काम कर रहे हैं। और वर्क हमेशा डिवाइड होता है इसलिए हमने वर्क को डिवाइड किया, ठीक है। बाकी हर चीज मल्टीप्लाई होती है। अब आ जाओ ध्यान से देखोगे तो कैंसिल कर लो। 5 से काटोगे तो 13, 5 से काटोगे तो 15, 15 5 75 होता है। पॉइंट हट गया दोनों साइड से। अब ध्यान से देखो 4 से काटोगे तो 12 चौक 48, 4 से काटोगे तो 13 चौके 52। 13 से 13 कैंसिल हो गया। 15 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। 2 से ये 10 हो गया। 2 5 जा 2 6 जा 6 इधर मल्टीप्लाई होगा 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा। 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5n + 90 इज इक्वल टू, आगे बढ़ो 6 यहां में मल्टीप्लाई करोगे तो 6n + 72। यहां से इसको लेकर के जाओगे ध्यान से तो ये कितना हो गया n। इसको 90 - 72 कितना होगा 18, यानी n की वैल्यू हमारे पास मिल गई 18। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मोहित जो है 2/3 काम को कंप्लीट करता है 24 दिन में। आगे बढ़ो तो 1/9 काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यही क्वेश्चन है। 2/3 काम को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में 24 डेज में। तो बताओ 2 से कैंसिल करोगे तो 12, यानी बचा कि 1/3 काम कितने दिन में हुआ 12 डेज में। तो क्वेश्चन में कहा गया 1/9 काम कितना होगा, ये इसका कितना है 1/3 है।
तो यहाँ भी 1/3 कर लो, 1/3 यानी कितना दिन में काम हो पाएगा कंप्लीट, 4 दिन में। आई होप ये बेसिक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो ध्यान से। ये दिया गया, हमें पूछा गया ये, अब इसको a² माइनस b² पे तोड़ेंगे तो x³ का स्क्वायर होगा तो x पे पावर 6 आएगा, यानी इसको हम ब्रेक करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ इंटू क्या हो जाएगा, x³ माइनस 1/x³। यहां तक समझ में आ गया, हमने उसको ब्रेक कर दिया a² माइनस b² पे। अब आप जानते हो कि अगर x प्लस 1/x² √2 हो तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, k³, यानी कि 2 रूट, देखो ध्यान से यहां पे मैं लिख रहा हूं 2√2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√2 है ना, यहां पे देखो ध्यान से 2√2। चलो 2 का क्यूब 8 दूनी 16, 16√2 माइनस 6√2 यानी कितना हो गया 10√2, हमारा ये आ गया 10√2। फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूं k³ माइनस 3k, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक चीज और है, क्या है कि हमारे पास x प्लस 1/x है, अगर मैं x माइनस 1/x निकालूं, क्यों, क्योंकि ये पता है तो हम ये निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा k³ प्लस 3k। तो पहले ये तो पता होना चाहिए, तो ये क्या होता है x माइनस 1/x करोगे, साइन चेंज करोगे तो वो होता है इसका स्क्वायर, और माइनस है तो -4, यानी 4 दूनी 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा √4, यानी बाहर निकल जाएगा 2। अब ये 2 है तो फॉर्मूला क्या होता है k³ प्लस 3k, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2 6, यानी 8 प्लस 6 14, यानी ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 140√2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन बना लोगे। और इतनी बार रिपीट हुआ है फॉर्मूला, अगर पेपर 1 से लेकर के पेपर 12 तक देखे होंगे तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन लगेगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से ये दिया गया है, इसका उल्टा कर लो, उल्टा करोगे देखो ध्यान से, साइन को मैं s से डिनोट करूंगा तो साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाई साइन माइनस कॉस, उल्टा हमने कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो गया 5/2। आपके माइंड में आ रहा होगा सर उल्टा क्यों किए, तो एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल होता है कि अगर a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू x/y हो तो इसका कंपोनेंडो एंड अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है, अगर a प्लस बी a माइनस बी है तो ये हो जाता है a/b। इधर क्या होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ये अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाई जाती है या बेसिक में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से a प्लस बी a माइनस बी है तो क्या होगा a/b, a कितना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे अप्लाई करोगे तो 5 + 2 यानी 7, 5 - 2 यानी 3, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 7/3, यानी ये किसके बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा हो गया, यहाँ पे x है तो tan x इज इक्वल टू 7/3, तो cot x इसका अपोजिट होता है, cot x कितना हो जाएगा 3/7, हमने डायरेक्टली निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन कहा गया है उसको हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे ये निकालना है तो 1 प्लस cot x 3/7 यानी 9/49 ओवर 1 माइनस 9/49। अब ध्यान से देखोगे तो 49 + 9 9 9 18 यानी 58/49 होगा ओवर 49 - 9 यानी 40/49 49 एल कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा ये। अब ये कैसे करोगे, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 से 20, 2 से करोगे तो 2 2 जा 2 9 जा यानी 29/20 आ गया। चलो अब इसको भी सोल्व करना आसान कैसे है, देखो ध्यान से, मैं क्या करूं, अगर मैं 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 100 आएगा, डेसिमल देना आसान है तो 100 + 45 145/100 यानी डेसिमल लगा दोगे तो 1.45। देखो कैलकुलेशन एग्जाम में बैरियर नहीं होता अगर आपने कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझा है तो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पाई चार्ट दिया गया है, क्वेश्चन में अब आते हैं, इफ टोटल फ्रूट सोल्ड बाई सेलर इन 1 मंथ, एक महीने में फ्रूट जो है 50,000 kg क्या किया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। क्वेश्चन में आ जाओ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ पोमोग्रेनेट्स एंड बेरीज। पोमोग्रेनेट्स हैं वो कितने हैं, इतना, और जो वेरीज कहाँ गया, वो इतना है, दोनों में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताओ,
खुद सोचो, 31.07 में से 8.11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये होगा 6, ये बचा 9, ये बचा कितना आपका, सॉरी 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 30, 30 में से 8 जाएगा 22, तो 22.96 किसका, 5 इतना परसेंट आएगा क्योंकि परसेंट में था, तो 50,000 का 50,000 का 22.96% मतलब डिवाइड बाई 100, डेसिमल हटा दोगे तो और 100 आ जाएगा, 2 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना, और 5 की मल्टीप्लाई भी बहुत आसान होता है, इसका भी एक लॉजिक होता है, एक तो डायरेक्टली 5 का मल्टीप्लाई करो, दूसरा तरीका है 2 से डिवाइड कर दो इस नंबर को तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 8 जा, क्योंकि इवन नंबर है तो एक जीरो लगा दोगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो या तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, इसको मैं a मानूं तो ये a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको b मानूं, ये 247 को b मानूं तो b इंटू बी स्क्वायर, ये a माना था ये b माना था इंटू ए बी, ओवर यहां से a है तो a क्यूब, b है तो b क्यूब। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो ऊपर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओवर नीचे क्या आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यू माइनस सॉरी a क्यू प्लस बी क्यू है, a क्यू प्लस बी क्यू, और a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इतना पता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 1 बाई ए प्लस बी, और 1 बाई ए हमने क्या माना है 432 प्लस बी कितना माना है हमने 247, ऐड कर लोगे आसान हो जाएगा, 1 बाई देखो ध्यान से 600 होगा, 40 3 70 यानी 79 160, 1 बाई 679 आ जाएगा हमारा आंसर, ऐड करना था सिंपल। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे बेसिक क्वेश्चन, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, एलसीएम लोगे तो 6 होगा, 2 3 जा 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 9a प्लस 3b, आगे करो माइनस है तो माइनस देखो 3 इंटू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे वो भी माइनस लेके तो 2a हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 6b, और यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 6 इंटू 2 यानी 12b आ गया, हमने एक लाइन में कर लिया। अब जो होगा वो देखते हैं, 9 में से 2a जाएगा 7a हो गया, अब 12 6 18 बी कितना 12 6 18 और 3 21b बाई 6, 7 कॉमन कर लो ना, 7 कॉमन कर लोगे तो a प्लस 3b बाई 6, कौन सा आंसर है, कोई आंसर मैच कर रहा है, देखो ये मैच कर रहा है, चलो आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से देखो, पार्ट 1 while solving a problem such a mistake took a number of dividend which was 10% less than the original dividend, okay, he makes a mistake took a number he also mistakes took a number as denominator was 20% less than the original denominator, okay, if the correct quotient of the original question was 24 and the remainder was 0, then assuming that there is no error no error in his calculation what was quotient obtained by Subhas। आप जानते हो ये एक होता है, ध्यान से देखो, ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है कोसेंट, और ये होता है रिमाइंडर, और जो डिविडेंट होता है वो होता है इन दोनों का प्रोडक्ट d इंटू क्यू प्लस आर, इतना बता चुका हूं आपको, ऐसे पहले भी ये सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, अगर पेपर 1 से पेपर 12 देखे होंगे तो। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आ जाओ, डिविडेंड को मैं मान लेता हूं x इक्वल, डिवाइजर को मान लेता हूं y, कोसेंट की इस केस में कितना है, रुक जाओ, कोसेंट ओरिजिनल कितना है 24, रिमाइंडर है 0 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो x बाई वाई कितना आ गया 24 बाई 1, तो हम क्या करेंगे इसको सुहलियत से, क्योंकि एक बार डिविडेंड को बढ़ा रहे हैं दूसरे को घटा रहे हैं, दोनों को कम किया जा रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये कितना है 2400 और ये कितना है 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, रेशियो में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा,
अब ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि आसान हो जाएगा। डिविडेंड का जो है वो 10% कम किया जा रहा है, इसका 10% कम करोगे, इसका 10% कितना होगा 240, 240 कम कर लो तो 24 में 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 में 1 कम करो 2160 आ गया, 2160। अब 100 है, जो डिनोमिनेटर 100 है उसका 20% कम करना है, इसका 20% कम करोगे -20 यानी 80 और 80, और ऐसे करोगे डिवाइड तो कोसेंट क्या आएगा, यही सोल्व करना है, कैंसिल कर लो। देखो 8 से 8 दूनी 16, 8 साते 56 यानी ये आ गया। कोसेंट क्या आएगा, कोसेंट यही होगा ना, देखो कोसेंट निकालना है, रिमाइंडर तो 0 है तो इसमें इसको डिवाइड कर दोगे तो x बाई वाई कर दोगे तो आ गया हमारा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे मैं बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, इससे इजी अप्रोच इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ऑन डे 1 विथ स्पीड v r कवर से डिस्टेंस x, ठीक है, इन टाइम t। ध्यान से देखो, एक दिन की बात है, स्पीड क्या है v, डिस्टेंस क्या है x और टाइम क्या है t। तो आप जानते हो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है x, स्पीड कितना दिया गया है v, टाइम कितना दिया गया है t। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दूसरे वाले केस में क्या गया, ऑन द नेक्स्ट डे ही कवर डिस्टेंस इतना इतना टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ नेक्स्ट डे। ध्यान से देखो, दूसरे दिन डिस्टेंस कितना है 2.5x, स्पीड नहीं पता है, स्पीड को मान लेता हूं, क्या मान लो, स्पीड को मान लेता हूं s, ठीक है। टाइम कितना दिया गया 0.75t, ये इक्वेशन सेकेंड। हमें क्या बताना है, s बताना है, जो हमने ब्लैंक में ऐसे स्पेस मतलब क्या किया, इसको मार्क कर लिया बॉक्स में, तो यही बताना है हमें। क्या कर लूं, डिवाइड कर लूं 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी इसको क्या कर लो, ये जो है इसको इससे डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2.5x, x कैंसिल हो जाएगा। मैं 2 बाई 1 कर रहा हूं, ध्यान से देखना, तो s बाई भी हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.75 आ जाएगा। और 0.75 का मतलब, चलो 0.75 का मतलब कितना होता है 75 बाई 100, और ये कुछ नहीं है तो 25 बाई कितना हो जाएगा 10। 25 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स में, 1 0 से 1 0 कैंसिल। हमें यस निकालना है तो एस क्या हो गया 3 भी, इधर रुक जाओ, हम क्या करेंगे 1 इज इक्वल टू एस बाई भी इंटू 3 बाई 10। अब 3s इज इक्वल टू 10 भी हो गया, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 10 बाई 3 भी। हमें यही तो निकालना था, हमारा आ गया ये क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1170 मीटर की एक रेस है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कहा गया है। रमन रीचेज द फाइनल पॉइंट 65 सेकेंड और मोहन जो है रीचेज द फाइनल पॉइंट 90 सेकेंड। अब खुद सोचो, एक है रमन, दूसरा है मोहन, कौन टाइम ज्यादा ले रहा है, मोहन ले रहा है ना। खुद सोचो कौन टाइम ज्यादा ले रहा है, मोहन ले रहा है, डेफिनेटली है 90 ले रहा है सेकेंड, और वो ले रहा है इतना। बाई हाउ मच डिस्टेंस रमन बीट मोहन, तो रमन जो है, क्योंकि रमन कम टाइम ले रहा है ना, तो रमन क्या है जल्दी पहुंच जाएगा वहां पे। जैसे मान लो 2 लोगों के बीच का दौड़ हुआ, मैं उस जगह पहुंचना है तो मैं जल्दी पहुंच गया, कम टाइम ले रहा हूं, यानी डेफिनेटली मेरी स्पीड फास्ट होगी, इसीलिए मैं कम टाइम ले रहा हूं। तो कितना मीटर से, क्या कहा, हाउ मच डिस्टेंस रमन जो है मोहन को कितना मीटर से हरा दे रहा है। बताओ, जो मोहन है वो टाइम ले रहा है, ध्यान से देखो, मोहन जो है टाइम ले रहा है 90 सेकेंड, और जो रमन है वो 65 सेकेंड में उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, और डिस्टेंस है कितना, यहां से यहां मान लो 1170। तो बताओ जो रमन है वो मोहन को कितना सेकेंड से हरा दिया, इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी 25 सेकेंड से क्या हो गया, 25 सेकेंड से जो रमन है मोहन को हरा देता है टाइम में, तो 25 सेकेंड का डिफरेंस आया। अब एक्चुअली स्पीड देखो, स्पीड रमन का स्पीड बताओ कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1170 अपॉन टाइम कितना लग रहा है उसके लिए, रमन के लिए 65। 13 से काट लो, 13 5 65, 13 9 117, ये कितना हो गया 18 मीटर पर सेकेंड।
चलो आगे बढ़ो, मोहन के बारे में आ जाओ। मोहन कितना डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल कर रहा है। मोहन कितना सेकंड में, 90 सेकंड में। कैंसिल, 13 9 117 यानी 13 मीटर पर सेकंड। ये जो हारा है ये कौन हारा है? रमन ने किसको हराया? मोहन को, क्योंकि मोहन ज्यादा टाइम ले रहा था। तो मोहन जो है, मोहन की स्पीड है कितनी? इतनी। और जितना डिस्टेंस ये गैप पड़ेगा इतना, वही डिस्टेंस से हार जाएगा। तो डिस्टेंस बताना है कितना से हार जाएगा। तो मोहन की स्पीड है कितनी? 13। कितना टाइम से हार रहा है? 25। तो इतना डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपके माइंड में इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये तो ऑलरेडी जल्दी पहुंच गया ना। जो हारा, जो 25 सेकंड से हार रहा है, वो कौन हार रहा है? मोहन हार रहा है। कौन हरा रहा है? रमन हरा रहा है। तो अगर मोहन की डिस्टेंस पता चल जाएगी कितना से हार रहा है, तो वहीं तो उतना से ही पीछे रह जाएगा। 25 में 250 प्लस 75 यानी 325 आ गया मीटर। इतना मीटर से हार जाएगा। कौन हार जाएगा? मोहन। रमन उसको क्या कर देगा? हरा देगा इतना मीटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 12 में देखो क्या दिया गया है। इट टेक ए एंड बी 3 and 6 hours respectively to complete a certain work. If they work on the alternate hour, how much it take according to the task? देखो ये तो ए जो है 3 डेज लगा रहा है किसी काम, 3 आवर। बी जो है 6 आवर। एलसीएम लोगे 6 हो गया टोटल वर्क। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 1। दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 3। ए बी अल्टरनेट कर रहे हैं। ए जो है एक दिन में 2 काम, बी जो है एक दिन में 1 काम। ये हो गया फर्स्ट डे और ये हो गया सेकेंड डे। कितना टोटल काम हुआ? 3 वर्क। 3 वर्क हुआ कितने टाइम में? फर्स्ट और सेकेंड। 2 आवर लगा। डेज नहीं है क्योंकि आवर में है। तो बताओ हमें 6 काम कराना है। 6 काम कराना है 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 वर्क कंप्लीट हुआ था तो 6 काम हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आवर लगेगा? 4 आवर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ ना पेपर 1 से पेपर 12 में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। 2 chord of circle AB and CD meet outside the circle at point P. If MAP इतना इतना इतना, देखो ध्यान से, दो कोड है। ये एक सर्किल है, 2 कोड है। मान लो ये एक कोड है, दूसरा एक कोड है। दोनों मिल रहे हैं एक पॉइंट बाहर P पे। AB एक कोड था, AB हमने बना दिया। दूसरा कोड का था CD था, तो CD हमने बना दिया। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया है, AP की लेंथ दी गई है 200। AP कौन सा है? ए और पी। यहां से यहां तक लेंथ कितनी दी गई है? 200। आई होप यहां तक दिक्कत नहीं है। एम ए बी, ए बी कितना है? 120। ये वाली लेंथ यहां से यहां 120। तो बताओ ये वाली बची हुई कितनी होगी? 80 होगी, क्योंकि 200 माइनस 120। आगे बढ़ो। सीपी की लेंथ दे रखी है। सीपी ये पूरा का पूरा दे रखा है। कितना है हमारे पास? 160। हाँ जी। तो और बताना क्या है? सीडी की लेंथ, ये वाली लेंथ बतानी है। ये वाली लेंथ बतानी है। ध्यान से समझना बात को। मैं एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 2 कोड एक दूसरे को बाहरी पॉइंट पे कट करें, बाहरी पॉइंट पे मिले, सॉरी कट नहीं करें, बाहरी पॉइंट पे मिले, तो क्या होता है? ये वाला पी ए पूरा का पूरा पी ए इंटू यहां से यहां पी बी इज इक्वल टू यहां से यहां पी सी पूरा का पूरा इंटू पी डी। तो लेट देखो ध्यान से, पीडी को मैं यहां से यहां तक को x मान लेता हूं। आगे बढ़ो, ध्यान से देखो। पीए कितना है? 200 इंटू पीबी कितना है? 80। पीसी कितना है? 160 इंटू पीडी निकाल देता हूं पहले। ध्यान से देखो, 80 से 2 टाइम्स में 2 से 100 यानी 100 इज इक्वल टू पीडी। पीडी कौन सा? ये यहां से यहां तक 100 है। ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान से देखो। टोटल कितना था? यहां से लेकर के यहां तक 160 है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? 160 माइनस 100 यानी 60 यानी 60 आ गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 14 देखो क्या दिया गया है। 2 सर्किल सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P एंड Q। 2 सर्किल का रेडियस सेम है और इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P एंड Q, यानी एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल का रेडियस सेम है। दोनों कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं? ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। आगे बढ़ते हैं। PQ की लेंथ दे रखी है, ये वाली लेंथ दे रखी है। कितना है ये वाली लेंथ? देखो ध्यान से, ये वाली लेंथ है 10। आगे बढ़ो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्किल।
इस सर्किल का सेंटर मान लो ये है और दूसरे वाले सर्किल का सेंटर ये है, तो इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये एक सर्किल है, ये उसके लिए कोड का काम करेगा, तो ये इस पे 90 डिग्री होगा। रेडियस देखो ध्यान से, ये रेडियस है, रेडियस कितनी है 6, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, तो रेडियस है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 सेंटर से सरकमफेरेंस पे। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये जो लाइन था, मैं आपको ब्लू इस कलर से लूं, ये जो लाइन है जैसे ही सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, अगर 10 है टोटल तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। तो हमें सेंटर का डिस्टेंस कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है। ध्यान से देखो, मैं इस पे क्या कर देता हूं, दूसरा कलर चढ़ा देता हूं, येलो कर देता हूं। यहां से ये वाला हमें निकालना है, ये वाला। अब ये निकालने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो, पहले ये निकाल लो, इस ट्रेंगल में आके पकड़ लो, ये 90 है, ये 90 के सामने हाइपोटेनस ये है, तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा, कितना होगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना हो गया, अंडर रूट 11। और क्योंकि सेम उसी तरह से यहां भी 6 और 5, तो ये भी 11, यानी रूट 11, ये रूट 11 यहां से यहां तक ये, तो कितना हो जाएगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस रूट 11 प्लस रूट 11, यानी कि 2 रूट 11। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन करने से पहले मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और जानते हो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है कितना है, 1, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ए ग्रोसर क्लेम एट ही सेलिंग ए शुगर इतना रुपए पर केजी विच कॉस्ट इतना रुपए पर केजी, यानी कॉस्ट कितना है 50, बेच कितना मेरा है 48 रुपए पर केजी, तो कितना रेशियो आ गया 25, 2 से कैंसिल करोगे 24। यानी अगर मैं बात करूं सीपी और एसपी की तो वो हो गया 25 और 24। आगे बढ़ो, बट ही इज गिविंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। और वो क्या कर रहा है, बट वो दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है 1000 बोल करके, यानी 1000 ग्राम के बदले वो 900 ग्राम दे रहा है। ये रेशियो निकालोगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये वेट का रेशियो है यानी आर्टिकल का रेशियो है, तो प्राइस का रेशियो इसके उल्टा 9:10, यानी प्राइस का रेशियो कितना होगा 9:10। आगे बढ़ो, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, सक्सेसिव लगाओ, मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका क्या होता है कि क्रॉस में अगर कैंसिल हो रहा है एक दूसरे को क्रॉस में तो काट सकते हो। देखो ध्यान से, 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 5 टाइम्स में, 3 3 जा 3 8 जा, कितना हो गया ये 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 2 यानी कि 16। ये कितनी प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 15। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 5 से 20, 20/3 का मतलब कितना हो गया 6.67, 6.6 समथिंग, यानी 6.7%। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 36 का डिजिबिलिटी चाहिए। 36 का डिजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, वो नंबर 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लास्ट का 2 डिजिट ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब बात आती है, ये 3 ऑप्शन रह गए। 9 की डिजिबिलिटी क्या होती है, जितने भी डिजिट है उनका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 8 8 16 4 20, क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 9 से 9 ये खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 6 2 8 9 से डिवाइड होगा, नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, देखो 15 2 17 और 1 18, ऐड करोगे 18, 18 9 से डिवाइड होगा, तो एक ही ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है जिसका डायमीटर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल दिया गया है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि θ/360 इंटू 2πr होता है, ठीक है। चलो ध्यान से, तो थीटा कितना है 108/360 इंटू 2 इंटू पाई के जगह पे 22/7 रखना है। रेडियस कितना है, डायमीटर 7 है तो रेडियस आधा होगा 7/2,
देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11। अब 36 का टेबल पता है, तो 36 में देखो 3 टाइम्स में 10 टाइम्स में कितना आया हमारा, 2 से ये हो गया 5, 33/5, 5 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6000 अर्न इन 21 मंथ 8% पर एनम। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, एस आई इक्वल टू पी आर टी। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनर देता है ना जिसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई भी क्वेश्चन को बना लेगा। एस आई प्रिंसिपल कितना है 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम कितना है 21 मंथ। 21 मंथ को एक ईयर में बदलोगे तो 24 से डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 3 टाइम्स में, 3 से 20 टाइम्स में, 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा। रुको कहीं पे मिस्टेक कर दिए क्या हम लोगों ने, 6000, 8, 21, रुक जाओ एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लो। हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए ना। प्रिंसिपल है 6000, टाइम पीरियड है 21 बाई 24 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 12 से डिवाइड करूंगा ना, मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं एक साल में, इंटू 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 5 टाइम्स में, 8 5 40, 40 इंटू 21, 21 जो होता है 84 यानी 840। ठीक है, तो सब समटाइम्स सिंपल क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक 24 कर रहा था, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए वेराइटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतना, यानी ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, b+18। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट टर्म ले लो k इंटू b+18, ये हमारा मेन इक्वेशन हो जाएगा। चलो ये इक्वेशन मेन हो गया। अब आगे बढ़ो, देखो क्या क्या दिया गया है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि a जो है 108 है, a जो है 108 है इज इक्वल टू k इंटू b क्या है 36, 36 और 8 44, 10 54 हो गया 54। b के जगह पे हमने 36 रखा तो 36 + 18, ये 2 बार में, यानी k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमें कहा गया कि a बताना है जब b 68 हो, ध्यान से देखो तो इसमें रख लो, a बताना है, a इज इक्वल टू k की वैल्यू 2 इंटू b कितना है 68 + 18, ध्यान से देखो 2 इंटू 60 10 70 70 और 86 होगा, यानी 160 + 12 192, सॉरी 172 होगा ना, 160 + 12 172। चलिए सिंपल क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बेस ऐसे क्वेश्चन बहुत बार किए हैं हम लोग पेपर 1 से पेपर 12 में, इसीलिए मैं फास्ट करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, एक कोनिकल टेंट है जिसकी रेडियस 7 मीटर है, वर्टिकल हाइट दिया गया उसका इतना, हाउ मेनी फुल बैग राइस कैन बी इम्पटीड इन इट इफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ईच बैग इज इतना मीटर क्यूब। देखो ध्यान से, हमारे पास मीटर क्यूब में है, यानी वॉल्यूम निकाल दें। वॉल्यूम कोनिकल टेंट का होता क्या है, वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² h, r² रेडियस कितनी है 7 इंटू 7 इंटू h 24। अब आ जाओ ध्यान से देखो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 8 टाइम्स में, यानी वॉल्यूम कितना आ गया 22 इंटू 7 इंटू 8, रहने दो ऐसे ही। हमें क्या कहा गया कि एक बैग में, ध्यान से देखो, एक बैग में इतना मीटर क्यूब ऑक्युपाई करता है, तो इतना मीटर क्यूब में डिवाइड कर दोगे 2 से तो नंबर ऑफ बैग्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फुल बैग्स कितने हो जाएंगे, तो देखो 22 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक बैग ऑक्युपाइज कर रहा है इतना मीटर, तो नंबर ऑफ बैग निकालना, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, 2 से कितना हो गया 11 टाइम्स में, ये कितना हो गया 56 इंटू 11, मल्टीप्लाई करना 56 में आसान है, 6 6 5 11, 5 और 1 6, तो 616 हो गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, फॉलोइंग फिगर शो द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट हु स्कोर द बेस्ट एवरेज। बेस्ट एवरेज बताना है, 4 ऑप्शन है, पहला है डी, इसको ऐड करोगे, देखो ध्यान से 80 90 170, 170 और 90 170, देखो ध्यान से ऐसे कर लो ना, ऐड कर लो तो 4 9 9 18 18 26, एवरेज निकालोगे बाई 3। चलो आगे बढ़ो, डी के बाद सी है, सी वाला ये है,
देखो ध्यान से, 9 9 18 1 19 हो गया, 9 7 16 16 7 23 23 और एक 24 बाई 3, एवरेज 3 से डिवाइड करोगे। तीसरा केस में ई है, ई कहाँ पे है, ये है, इसको ऐड करोगे। देखो ध्यान से, 8 3 11, 9 9 18 18 8 26 1 27 बाई 3। चलो आगे बढ़ो, लास्ट बचा बी, इसको ऐड करना है। ध्यान से देखो, 3 1 4 6 10 10 7 17 17 और 9 26 26 1 27 270 बाई 3। क्योंकि डिनोमिनेटर सभी में सेम है, क्यों मैं 3 से डिवाइड कर, एवरेज निकालना था। डिनोमिनेटर सभी में सेम है, नोमिनेटर जिसका बड़ा उस वो बेस्ट स्कोर देगा। किसका नोमिनेटर सबसे बड़ा है, देखो ध्यान से, 271 सबसे बड़ा है, यानी ई इज द राइट आंसर। आई होप ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये हो गया। नेक्स्ट देखो 23, ए मैन ड्राइव्स इज ए कार 24 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, फॉर नेक्स्ट इतना आवर ही ड्राइव्स ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये तो आप जानते हो। पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर, प्लस दूसरे वाले केस में डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, इतना टाइम लग रहा है, इतना यानी 80, टाइम लग रहा है 1.5 यानी 3/2, यानी कितना हो गया 40, 120 हो गया। हमने ले लिया डिस्टेंस टोटल। टोटल टाइम, पहले वाले केस में कितना लग रहा है टाइम, पहले वाले केस का टाइम निकाल दो। टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 24 बाई स्पीड कितना है 48, यानी 1/2। पहले वाले केस में टाइम लग रहा है 1/2, दूसरे वाले केस में कितना, 1/2 का मतलब 0.5, दूसरे वाले केस में टाइम लग रहा है 1.5। चलो अब हमारा आ गया काम, 120 और 20 140, 140 यानी 144 अपॉन 1.5 प्लस 0.5 यानी 2, यानी 72 आ गया। बेसिक क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हम साइन कॉस को बार बार कॉस पूरा नहीं लिखेंगे, कॉस और साइन लिखेंगे, सी और एस। ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए। ऊपर करोगे तो कॉस क्या हो जाएगा 1 प्लस, अगर एक स्टेप्स लिखना है तो लिख देता हूं, देखो ध्यान से एक स्टेप्स लिख दो, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। अब ऊपर करोगे तो कॉस है, इसके साथ 1 प्लस साइन आएगा, प्लस कॉस के साथ 1 माइनस साइन आएगा। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस प्लस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस माइनस कॉस इंटू साइन बाई कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू साइन खत्म हो गया, 2 कॉस बाई कॉस स्क्वायर। और इधर कितना था 4, ये है क्या है 4, ये है 4। देखो कॉस से कॉस कैंसिल, 2 बाई कॉस इज इक्वल टू 4, यहां से 2 कॉस इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, 1/2 कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब 60 डिग्री हो। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं बार बार अब ये थोड़ी लिखूंगा कॉस ए और साइन ए, इसको हमने सिंपल रिप्रेजेंट कर दिया, कॉस ए को सी और साइन ए को एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डीलर परचेज ए वॉशिंग मशीन फॉर इतना, ही अलाउ 10% डिस्काउंट टू इट्स मार्क प्राइस, स्टिल उसको गेन मिल रहा है इतना, व्हाट इज द मार्क प्राइस। देखो ध्यान से, डीलर जो है परचेज कर रहा है, कॉस्ट प्राइस उसका दिया गया है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको गेन हो रहा है 10%, तो मार्क प्राइस बताना है मशीन का। मैंने आपको सीपी और एमपी में एक रिलेशन बताया था, वो आपको पता होगा, कई बार क्वेश्चन में करा चुका हूं। एमपी नीचे है तो यहां पे डिस्काउंट वाला लिखेंगे, 10% का डिस्काउंट, यानी बेचा कितने में जाएगा 90% में। प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे सीपी है तो नीचे लिखेंगे उसके साथ 10% का प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 10 यानी 110। एक्चुअल में क्या होता है, सीपी बाई एमपी होता है, ये होता है 100 माइनस D% बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ये क्योंकि बार बार हम यही चीज लिखेंगे नहीं ना, बस काम खत्म। देखो ध्यान से 9/11 आ गया। अब क्वेश्चन में देखो कॉस्ट प्राइस दिया गया था, कॉस्ट प्राइस इसका दिया गया है 9000, कितना गुना है 1000, तो यहां पे भी 1000 गुना कर लोगे तो हमें मार्क प्राइस मिल जाएगा, यानी 11000 मार्क प्राइस है। कौन सा है, यहां तक हो जाएगा आपका काम। चलिए इस वीडियो में खत्म हो गया हमारा काम।
जो लोग टेलीग्राम, जिनको भी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, देखो ध्यान से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए हर का और वीडियो सॉल्यूशन जितने भी मैंने करा चुका हूँ 13 पेपर, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे, इस वीडियो के क्या करना है, सॉरी, आप टेलीग्राम ऐप ओपन करो। ओपन करने के बाद वहां पे टाइप कर लेना ये वाला जो लिखा हुआ है। जैसे ही टाइप करोगे आपको लोगो मिल जाएगा। लोगो मिलते ही ज्वाइन कर लोगे तो सारी पास्ट के लेक्चर्स वीडियो एज वेल एज पीडीएफ मिल जाएंगे। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को शेयर कर दो ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और आपको सारे के सारे पेपर मैं अपने चैनल पे आसानी से करा दूं। और जो भी नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।